अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो अगर हमें डिस्काउंट में कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हम जनरली दिवाली या फिर कोई फेस्टिवल टाइम का वेट करते थे, क्योंकि तभी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट पे मिलती थी। आज भी दिवाली के टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स, क्लोथ्स एंड बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट मिलता है। बट अब अगर हम देखें तो दिवाली के अलावा भी कई कंपनीज अपने अकॉर्डिंग स्पेशल डिस्काउंट्स लाती रहती है और अपने सेल्स को बूस्ट अप करती रहती है। और अब अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स या फिर स्टोर्स में भी देखें तो ऑलमोस्ट हर मंथ ही डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं। बट हम हर वक्त क्यों इतना डिस्काउंट के लिए हंट करते हैं? क्योंकि हम सभी को अगर कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिलती है तो उसका मज़ा अलग ही होता है। नॉट बिकॉज हमारे कुछ पैसे सेव हो गए, बट इसलिए भी कि हम कम प्राइजेस में ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। तो यही सिमिलर चीज़ हमें स्टॉक मार्केट में भी पसंद है। व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी कोई फेवरेट कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस बहुत ही डिस्काउंट पे चल रही है, तो आप उसे तुरंत बाय करेंगे। तो ऐसे ही स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हो या अंडर वैल्यूड हो, उसे हम वैल्यू स्टॉक्स भी कहते हैं। तो अब ये स्टॉक्स आखिर ढूंढा कैसे जाए? वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू, जिसका कॉन्सेप्ट आज से कई साल पहले बेंजामिन ग्राहम ने लाया था, जिन्हें हम फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। और उनके बताए हुए इस मेथड को ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर्स पीटर लिंच एंड वॉरेन बफे भी यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। जानेंगे कि ये क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसकी स्ट्रैटेजीज एंड प्रोज एंड कॉन्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसकी जनरल अजम्पशन ये होती है कि स्टॉक मार्केट एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज के स्टॉक्स या तो ओवर वैल्यूड होते हैं या फिर अंडर वैल्यूड। और किसी भी स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन हमें पता लगती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू के थ्रू। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढी जाए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अंडर वैल्यूड स्टॉक मीन्स वो स्टॉक्स जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहे हो, और वहीं ओवर वैल्यूड स्टॉक मीन्स वो स्टॉक्स जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट में कंपनी का थॉरो रिसर्च इन्वॉल्व होता है ताकि हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंच सके, और ये करने का प्राइमरी टूल होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे हमने एक फुल वीडियो बनाई है। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक की प्राइजेस और वैल्यू दोनों ही अलग होती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग हर कंपनी की एक वैल्यू होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस से डिराइव की जाती है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं। और किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके पास्ट परफॉर्मेंसेस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करती है। वही स्टॉक्स की प्राइसेस मार्केट पे डिपेंड करती है और किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस उसकी वैल्यू से कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क करती है, और कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। अब बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग में 4 पिलर्स इंट्रोड्यूस किए थे उनके बारे में, जो एक्चुअली इन्वेस्टिंग में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहला है मिस्टर मार्केट, जो अपने मूड के हिसाब से चलता है, ना कि इन्वेस्टर्स के। अगर मार्केट किसी भी दिन ऑप्टिमिस्टिक मूड में होगा तो वो शेयर्स को बहुत हाई प्राइसेस में ऑफर करेगा। वहीं अगर उसका मूड पेसिमिस्टिक होगा तो वो शेयर्स को लो प्राइसेस में ऑफर करेगा। तो यहाँ हमारा ये सोचना कि अगर मैंने आज कोई शेयर बाय किया है तो वो कल से बढ़ना ही चाहिए, ये गलत होता है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे टाइम के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को वैल्यू करता ही है। दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट में शेयर की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ती और कम होती है। तो अगर कोई शेयर प्राइस आज उसकी ट्रू वैल्यू पे नहीं आया है तो भी इन लॉन्ग टर्म वो अपनी ट्रू वैल्यू पे आएगा ही आएगा, एंड जो भी इन्वेस्टर उस स्टॉक को पेशेंटली होल्ड किए हुए होगा वो उन्हें प्रॉफिट देगा ही देगा। थर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इंश्योर करता है कि आप किसी स्टॉक के लिए ओवर पे ना करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके पता किया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो आप यहाँ 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे, यानी आप ट्राई करोगे कि आप उसे 80 रुपीज़ में ही बाय करो, ताकि आप ये मेक श्योर कर पाओ कि आपने कोई भी स्टॉक के लिए ओवर पे नहीं किया है।
फोर्थ है इन्वेस्टमेंट होराइजन। वैल्यू इन्वेस्टिंग पे रिटर्न्स हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही वर्क करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि कोई भी स्टॉक आपको 2 दिन या 2 महीने में प्रॉफिट नहीं दे सकता। इंस्टेड वो फोकस करता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करने में और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने में, ताकि वो टाइम के साथ आउट परफॉर्म करे और अच्छे रिटर्न्स दे। अब जैसा कि किसी भी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें होती हैं, वैसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला तो ये कि इन्वेस्टर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को तब खरीदो जब उसकी प्राइसेस बहुत कम पे हो, या वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू या ट्रू वैल्यू से बहुत कम पे ट्रेड कर रहा हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब वो स्टॉक आउट परफॉर्म करे तो आप अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओ। और दूसरा बेनिफिट ये है कि पास्ट में बहुत से ऐसे लोगों को हमने सक्सेसफुल होते हुए देखा है जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। थर्ड इज, हम जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सारी ही इंफॉर्मेशन हम कंपनी के ही एनुअल रिपोर्ट से या अदर ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और सब कुछ फैक्ट बेस्ड होता है। तो इसमें स्पेक्यूलेशन या फ्रॉड के बहुत कम ही चांसेस होते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस में अंडर वैल्यूड स्टॉक पिक करते हैं जिसे हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से डिराइव करते हैं, तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो या कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई तो इसमें हैवी लॉसेस हो सकते हैं। फिर आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। कई बार इन्वेस्टिंग में हम डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर ही कर देते हैं। हम सिर्फ 3-4 स्टॉक्स में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इवन कई बार हम एक ही सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर दे देते हैं। तो ये सब बहुत रिस्की होता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा ये फोकस करेगा कि वो अपने सारे ही एग्स को एक बास्केट में ना रखे। तो यहाँ इन्वेस्टर्स या तो बहुत कम स्टॉक्स रख के अपने रिस्क को बढ़ा लेते हैं, या फिर कई बार इन्वेस्टर्स बहुत सारे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसे हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं एक बोनस टिप दूंगी। तो आइडियली किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए और आप मिनिमम 5 से 6 सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट टू हर सेक्टर में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। और इवन कई बार किसी पोटेंशियल स्टॉक से जल्दी एग्जिट कर देने से भी हम अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पाते। वैल्यू इन्वेस्टिंग में पेशेंस इज द की। अगर आपको बिलीव है कि आपका जो स्टॉक है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने उसे राइट टाइम पे बाय किया है, तो फिर आपको हर दिन मार्केट के बदलते हुए सेंटिमेंट्स को इग्नोर करते हुए अपनी रिसर्च पे भरोसा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और शॉर्ट टर्म में ही उस स्टॉक से एग्जिट कर लोगे तो आप कभी अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो इन्वेस्टर को पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो स्टॉक को ग्रो होने के लिए प्रॉपर टाइम दे, ताकि वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ सके। और अगर आप सही अप्रोच के साथ चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको एक अच्छी सक्सेस देगा। आई होप आपको आज की हमारी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।